नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS एकेडमी में। और ज्योग्राफी के पॉइंटर बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो हम लोग नदियों के किनारे जो स्थित नगर हैं इनसे क्वेश्चन जो भी बने हुए हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे चैप्टर में बढ़ते हुए जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं नदियों के किनारे जो भी स्थल हैं तो उनको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो आपका पड़ता है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, उत्तरकाशी जो है ये किस नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे। लेह अवस्थित है, तो ये जो है जो सिंधु नदी है इसके दाहिने तट पर स्थित है। भुवनेश्वर अवस्थित नहीं है। देखिए क्वेश्चन दिया गया था और पूछा गया था कि अवस्थित नहीं है, तो वहाँ पे नदियों के ऑप्शन थे तो उन्हीं में से चूज़ करना था, तो ये महानदी के तट पर नहीं है। अगला मैचिंग का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नगर और सीमावर्ती नदी, तो आपका जो वेतुल पड़ता है ये ताप्ती नदी के किनारे, जगदलपुर आपका इंद्रावती नदी के किनारे, जबलपुर पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे, ओडिशा का कटक पड़ता है आपका महानदी के किनारे, नासिक पड़ता है गोदावरी, उज्जैन पड़ेगा आपका क्षिप्रा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, और आपका जो कोटा पड़ता है ये पड़ेगा आपका चंबल नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, पंढरपुर चंद्रभागा नदी यानी भीमा नदी भी इसको बोला जाता है इसके किनारे, तिरुचिरापल्ली जो आपका कावेरी नदी के किनारे, हम्पी आपका पड़ता है तुंगभद्रा नदी के किनारे। आगे बात करेंगे कश्मीर में जो पहलगाम है, पहलगाम स्थल है तो ये किस नदी के किनारे, ये आपका लिद्दर नदी के किनारे पड़ता है। गोविंद घाट अवस्थित है कहाँ पर, ये अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। आगे प्रपात और झीलों से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो हुंड्रू जलप्रपात है ये किस नदी पर है, ये आपका है सुवर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा भी इसको बोलते हैं, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू प्रपात। कपिल धारा आपका पड़ता है नर्मदा नदी पर, और शिव समुद्रम प्रपात है कावेरी नदी का, चित्रकूट आपका पड़ता है इंद्रावती, दूध सागर पड़ेगा मांडवी नदी पर, डुडुमा पड़ता है मच्छकुंड, गोकाक पड़ेगा घाट प्रवाह, चूलिया पड़ेगा चंबल नदी पर, और आपका जो है धुआंधारा जो है धुआंधार पड़ता है नर्मदा पर, लोड यानी बूढ़ा घाट पड़ता है बूढ़ा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है वो जो है आपका पड़ता है शरावती नदी पर। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जानता है, तो जो आपका चित्रकूट जलप्रपात है इसको ही बोला जाता है नियाग्रा जलप्रपात। भारत के गोवा में स्थित कौन सा है, दूध सागर। अमृतधारा जलप्रपात जो है आपका पड़ता है हसदो नदी पर, भेड़ाघाट जलप्रपात आपका धुआंधार नदी पर। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये आपका पड़ेगा नोहकालिकई यानी ये पड़ता है आपका मेघालय में। कुंचिकल जो जलप्रपात है ये इसकी सही ऊंचाई कितनी है, 183 मीटर। आगे देखेंगे बेम्बनाड झील है ये आपकी केरल में पड़ती है। अष्टामुडी या फिर चिल्का पेरियार पुलिकट झील में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है पूछ रहा है, तो आपकी पेरियार जो झील है ये कृत्रिम झील है ना कि लैगून झील। और देखिए लैगून झील क्या होती है, आपको एक लाइन में बताऊं तो क्या होता है कि जो समुद्र का जल होता है तो वो जो है हमारा काफ़ी अंदर तक जब घुस जाता है स्थल में, और उसके बाद में बीच में अगर आप देखेंगे तो उस जल के और समुद्र के बीच में जब आपकी मिट्टी आ जाती है तो वो जो जल भरा हुआ स्थल में रह जाता है उसी को बोला जाता है लैगून झील। चिल्का झील जो है जहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, ये आपका उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। देखिए जो ओडिशा का जो तट है उसको बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील स्थित है कहाँ पर, ओडिशा में। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली जो झील है इसको कौन सी है, ये आपकी पड़ती है पुलिकट झील। फुलहर झील आपकी कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। मैचिंग का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लोकटक आपकी मणिपुर में, डींडवाना यानी उदय सागर राजस्थान में, चपनाला असम में, लोनार पड़ती है महाराष्ट्र में, नक्की पड़ेगी राजस्थान में, कोलेरू पड़ती है आंध्र प्रदेश में, डल झील पड़ती है कश्मीर में, पुलिकट पड़ेगी आपकी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। आगे देखते हैं कि हमीरसर झील, कोलेरू झील, साला झील, चपनाला झीलों में से असम में कौन सी स्थित है पूछा गया, तो आपकी जो चपनाला झील है ये असम में स्थित है। रहस्यमयी झील किसको बोला जाता है, तो रूपकुंड झील जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की, इसको बोला जाता है रहस्यमयी झील। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित कौन सी, अंचार झील श्रीनगर में स्थित है। आगे मैचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपकी अष्टाईमुडी पड़ती है केरल में, पुलिकट पड़ेगी तमिलनाडु में, रूपकुंड पड़ती है उत्तराखंड में,
और सूरजकुंड जो आपकी पड़ती है ये आपकी पड़ती है हरियाणा में। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की झील है। तो पुलिकट झील जो है वो कैसी है, एक तो लैगून झील है, और लैगून का जो झील होती है उसका पानी कैसा होता है, खारा होता है, क्योंकि उसमें जो है समुद्र का पानी जो है मिश्रित होता है। कोडाई कनाल एक प्रकार की क्या है, कृत्रिम झील का उदाहरण है, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। बर्फ से ढकी जो घेपन झील जो है, घेपन झील कहाँ पर स्थित है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। कयाल हैं, तो कयाल क्या है, केरल के जो लैगून हैं उनको बोला जाता है कयाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपकी जो साला झील है ये पड़ती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, बडखल पड़ती है आपकी हरियाणा में, काली बेली आपकी पड़ेगी तमिलनाडु में। अब आ जाते हैं हम लोग जलवायु के टॉपिक में। तो जलवायु में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मानसून की, क्योंकि हमारा जो भारत के साथ में और भी देखेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है, तो यहाँ की जलवायु किस तरीके की है, मानसूनी जलवायु है। तो आप देखेंगे कि हमारा भारत हो गया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, और आपके म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस, इंडोनेशिया वगैरह, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश हैं इनकी जलवायु किस तरीके की है, मानसूनी जलवायु। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मानसूनी जलवायु सिर्फ भारत की है, दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी कंट्री हैं तो उनकी आप देखेंगे जलवायु तो किस तरीके की है, मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो कौन सी भाषा से, अरबी भाषा से। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, कथन है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल है, और इसका कारण क्या है, क्योंकि उच्च हिमालय जो है उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, और सही व्याख्या भी कर रहा है ए आर की। अगला देखते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, बिल्कुल सही है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच में अवस्थित है, तो नहीं, उच्च उष्णकटिबंधीय नहीं। भारत की आप स्थिति देखेंगे तो आप उष्णकटिबंधीय आप देखेंगे कि जब 23.5 डिग्री से ऊपर हम लोग जाते हैं तो क्या लग जाता है, उपोष्ण। तो भारत में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ उष्णकटिबंधीय। तो ये वाला हमारा जो तर्क है ये गलत हो जाता है। आगे देखेंगे कि भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो कहां पर, केरल में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा किस तरीके, जो उसकी दिशा है मानसून की, तो वो चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो किस तरीके से चलती है, देखिए आपको थोड़ा सा मैप हल्का सा दिखा दूं बना के। देखिए इस तरीके, मान लीजिए मैप है, तो हमेशा जो किस तरीके से, दक्षिण पश्चिम से। तो ये दक्षिण हो गया, दक्षिण के पश्चिम में यहाँ पे आ गया, किस तरफ चलेगी, उत्तर पूर्व की ओर। तो इस तरीके से हवा चलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में मानसून की उत्पत्ति किस पवन के द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा चर्चा हो चुकी है। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से जो है वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या, दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाहित होता है। अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। मैप वाला, मैप क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताया गया था कि उपर्युक्त जलवायु आरेख प्रसंग है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उससे संबंधित ये जो है दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि मुंबई, दिल्ली, लेह, बंगलुरु में से भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो आपका लेह जो है सबसे सूखा स्थान, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ये एक आपका ठंडा यानी कि शीत रेगिस्तान इसको बोला जाता है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की जो समताप रेखा है उसको क्या बोलते हैं, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे इंडिया का देखिए मैप दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया था कि उपर्युक्त जो है छायांकन प्रदेश में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तन। देखिए ये जो आपका इलाका है कहाँ से आता है, ये आपका लगभग महाराष्ट्र में, ज़्यादातर इसका इलाका देखिए ये वाला आपका महाराष्ट्र में हो गया, नीचे आपका गोवा हो गया, केरल, ये सब जो एरिया आता है, तो इसका माध्य तापमान पूछा गया था परिवर्तित होता है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो कहाँ पर, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं कौन कौन से, नवंबर और दिसंबर। तो जो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है तो नवंबर और दिसंबर में होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है,
क्योंकि स्थल तथा समुद्र का जो विभेदी तापमान, यानी कि स्थल और समुद्र के बीच में के जो तापमान में जो अंतर होता है, उसकी वजह से भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। सही कथन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि क्या है, घटती जाती है। दक्षिण भारत से आप जाएंगे उत्तर भारत की ओर, क्योंकि मानसून नीचे से, देखिए यहाँ पे इस तरीके का मैप होता है, तो यहाँ से जब जाता है, यहाँ से मान लीजिए जल हिंद महासागर से लिया, तो जितना ऊपर बढ़ता चला गया, मान लीजिए यहाँ से ही बारिश स्टार्ट हो जाती है केरल तट से, तो जितना आगे आगे जाता है तो कहीं ना कहीं उसके जो जल होता है तो वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। तो ऊपर तक जितना बढ़ेगा तो बारिश की जो है मात्रा घटती जाती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि पूरब से जो है पश्चिम की ओर घटती जाती है। चलिए एक बार फिर इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैप थोड़ा सा बना के, देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या कह रहा है, पूरब से जो है पश्चिम की ओर घटती जाती है। देखिए यहाँ से हिंद महासागर से जो मानसून आता है तो पहले यहाँ पे टकराया केरल के तट पे, फिर वर्षा होती गई, तो इस तरीके से वो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जाके फिर वो इस डायरेक्शन में जाता है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ से आया, यहाँ पे टकराया, तो यहाँ पे वर्षा हुई, फिर उसके बाद में यहाँ जितना आगे जाएगा वर्षा कम ही होती चली जाएगा और यहाँ पे होगी, और लास्ट में जब यहाँ पे पहुँचता है तो इस चक्कर में यहाँ पे जो है सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बाद में पहुँचता है। तो सारा वर्षा तो यही हमारा जो लैंड होता है यही कवर कर लेता है, तो इस वजह से जो है पश्चिम में वर्षा कम होती है कहीं ना कहीं। आगे हम लोग देखेंगे कि सही कथन दिया हुआ है कि, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लें, आईओडी इंडियन ओशियन इसमें डाइवर्जन होता है। इसकी परिघटना जो है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच जो है सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। देखिए वही बात है कि जो यहाँ पे क्या दे रहा है, तापमान के जो अंतर होता है उसी वजह से जो है हम वर्षा का विस्तार होता है कहीं ना कहीं। और ये घटना जो आईओडी घटना परिघटना होती है, ये भी जो लैंड और हमारा समुद्र होता है उसके बीच में जो तापमान टेम्परेचर होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ही ये घटना होती है। आईओडी परिघटना जो होती है मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही दी हुई हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, तो दोनों ही शहर एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता, तो यहाँ पे आप उनकी जलवायु में आप देखेंगे तो काफ़ी भिन्नता मिलेगी। तो शिमला देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बर्फीला और ठंडा इलाका मिलेगा, अमृतसर उतना नहीं मिलेगा। तो इसके रीज़न क्या है, जबकि अक्षांश सेम है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। शिमला जो है अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसकी अमृतसर की ऊंचाई जो है कम है अपेक्षाकृत शिमला के। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है किसका, आर्द्र दक्षिण पूर्व जो जलवायु है उसका फैलाव पाया जाता है। पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ बेसिन में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ का बेसिन जो है इससे अधिक प्रभावित नहीं होता है। आगे देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना एवं तेजपुर में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो आप देखेंगे कि कोच्चि और तेजपुर में जो है आर्द्र यानी कि थोड़ा सा उमस या गर्मी का मौसम जो है आपको देखने को मिलेगा। इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन जो होता है ITCZ जिसको बोला जाता है, एक निम्न वायु दाब पेटी स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, पछुआ एवं ध्रुवीय जो हवाएं होती हैं, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों जो चलती हैं, इनके मध्य में स्थित होता है। मानसून का निवर्तन जो है इंगित होता है। तो निवर्तन से क्या होगा, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान बढ़ने से। आगे देखते हैं कि राजस्थान में मई और जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए क्या चीज़ उत्तरदायी है। तो कुछ स्थानों पर जो है संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरीके की, मानसूनी, देखिए पूरे भारत की ही है देखा जाए तो यहाँ पे तो आप नॉर्मल सा कर सकते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वर्षा का, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है वही दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उसकी वजह से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर पूर्वी से आपका सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वर्षा होती है कहाँ पर, इनमें से देखा जाए तो सबसे अधिकतम वर्षा होगी आपकी सिक्किम में। आगे देखते हैं कि ऐसे दो नगर
जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वही है कि वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो आप इसमें चर्चा होती है अजमेर एवं शिलोंग की। तो अजमेर आपका पड़ता है राजस्थान में और शिलोंग कहाँ पड़ता है आपका मेघालय में। एक मौसम देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप शहर तो देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अजमेर का इलाका जो है रेगिस्तान का है, और मेघालय में तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वर्षा अगर भारत में कहीं पे होती है तो मेघालय में ही होती है। तो इस पे थोड़ा सा ये भी सोचा करिए कि यहाँ आखिर क्यों ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए रेगिस्तान है तो रेगिस्तान क्यों बना है, और यहाँ पे मेघालय में क्यों ज़्यादा वर्षा होती है, थोड़ा सा इस पर जब आप सोचेंगे तो आपको जो है चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा कितनी है 63 सेंटीमीटर, और इसके तापमान का वार्षिक परिसर जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये बात करें कि ये किस शहर की चर्चा हो रही है, आपकी चेन्नई की हो रही है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय नगरों यानी कि पटना, कोच्चि, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। तो वो है आपका पड़ेगा कोच्चि, फिर कोलकाता, फिर पटना, उसके बाद में दिल्ली। जो भी आपके ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से इनको लगाना था। आम्र वर्षा संबंधित है, तो जो आम की फसल से संबंधित है जो वर्षा होती है इसको आम्र वर्षा बोला जाता है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपका लेह पड़ता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है आपकी पड़ेगी चेन्नई में, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी मानसून से जो है यानी कि उत्तर पूर्वी जो हवाएं आती हैं तो वो वर्षा कराती हैं चेन्नई में, ना कि दक्षिण पश्चिमी। आगे देखते हैं कि चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे तो उनको आपको लगाना। तो सबसे ज़्यादा अगर इनमें देखेंगे तो पश्चिमी घाट, फिर उसके बाद में हिमालय का नंबर, फिर मेघालय का नंबर। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सीरियल नहीं लगाना था। तो यहाँ पे क्या था कि ऑप्शन में दिए हुए थे ये जो है आपके तीनों चीज़ें दी हुई थी, चौथा एक और दिया हुआ था तो उसको हटाना था, आपको एलिमिनेट करना था। बाकी तीनों में जो है वर्षा होती है सर्वाधिक। आगे बढ़ते हैं कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश जो है प्यासी धरती समझा जाता है। तो प्यासी धरती क्यों समझा जाता है, क्योंकि वर्षा का जो पानी होता है वो तेज़ी से बह जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का थोड़े ही वर्षा जो होती है वो मुश्किल से 3 महीने ही चलती है, 2 से 3 महीने में ही सब वर्षा हो जाती है, और बाकी के जो आपके 9 महीने 10 महीने बचते हैं तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सूखाग्रस्त, इसको प्यासी भूमि का जो है देश बोला जाता है। और जो वर्षा होती भी है उसका भी जो जल होता है उसको इकट्ठा नहीं किया जाता, वो कहीं ना कहीं नदियों के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है समुद्र में। तो इसको लेकर जो है सरकार योजनाएं बना रही है जल प्रबंधन के लिए। तो वही देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है तो कौन, वही है वर्षा जल का संचयन हम लोगों को करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम लोग पानी की जो उपलब्धता है हम लोगों की बढ़ जाएगी। भारत में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है कहाँ पर, तो ये आपकी लद्दाख और राजस्थान के पश्चिमी भागों में। तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। देखिए यहाँ पे वर्षा वार्षिक वर्षा दी गई है, मैप दिया गया है, और जो आपका एरिया जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो इसमें पूछा गया कि भारत के रेखांकित भाग में जो है वार्षिक वर्षा का माध्यमान वही पूछा गया था कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक जो है ये घटता बढ़ता रहता है। इसका जो है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में इस जो आपका स्थान ड्रॉ किया गया है इसमें 100 से 150 के बीच में ही वर्षा होती रहती है, कभी 100 सेंटीमीटर कभी 150, इसके बीच में ही होगी। अगला देखते हैं कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है कहाँ पर, बालोतरा में आ जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है, तो किस दिन, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हम लोग कहें कि आज जो है रेनी डे है। तो क्या होता है कि 24 घंटे में लगभग जो है 2.5 मिमी से ऊपर जब जिस दिन वर्षा होगी उस दिन हम लोग बोलेंगे कि हाँ आज वर्षा का दिन यानी कि रेनी डे है। अगला हम लोग देखते हैं, कथन दिया हुआ है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। बिल्कुल सही है, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ता जाता है आर्द्रताधारी मानसून पवनें और ऊंची जाती मिलेंगी। तो ये भी सही है। तो बिल्कुल दोनों ही चीज़ें सही दी हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। अगला देखिए मैप दिया हुआ है यहाँ पे, जो वही है कि ये जो लाइन दी हुई है, चलिए क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए भारत के चित्र पर दर्शाया गया है। तो ये जो दर्शाई गई चीज़ है ये आपका जो है
इस तरीके से जो चीज़ें दर्शाई गई हैं। पूछा गया था कि ये जो है किस चीज़ को डिनोट कर रही है, तो ये जो है अखिल भारतीय जल विभाजक को डिनोट कर रही है, यानी दर्शा रही है। अगला मैचिंग का क्वेश्चन है। जलवायु परिस्थितियाँ और उनके कारण दिए हैं। कोलकाता की अपेक्षा जो है चेन्नई गर्म है, तो किस वजह से गर्म है? अक्षांश की वजह से। हिमालय में हिमपात हिमालय में जो हिमपात होते हैं वो किस लिए होते हैं? तुंगता के कारण। पश्चिमी बंगाल से जो है पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। क्यों होती है? क्योंकि समुद्र की दूरी से, क्योंकि जो वायु होती है वो कहीं ना कहीं समुद्र से ही जो है जल धारण करती हैं, समुद्र से ही जल लेकर आगे बढ़ती हैं स्थल पे, लैंड पे जो है वर्षा के लिए। और अगर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी से उन्होंने जल लिया, और जब पंजाब तक जाते जाते क्या हो जाता है, रास्ते में ही इतनी बारिश हो जाती है कि पंजाब तक पहुँचते पहुँचते जल बचता ही नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा बहुत बचता है। आगे देखते हैं कि सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो किस कारण होती है? पश्चिमी दाब के कारण। इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहीं ना कहीं बोला जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। भारत के जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है, तो क्या है? मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जो है जलाशयों के तंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है, तो देखिए ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो है 40 जिले और 7 राज्य देंगे, लेकिन ये डाटा पुराना हो सकता है अब इसको चेंज कर दिया गया हो, तो ये अब रिलेवेंट नहीं रह गया है। कथन यहाँ पे है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कि जो हमारा अंतर आप लैंड टू लैंड देखेंगे तो वहाँ पर नदियों में आप देखेंगे इतने हमारे यहाँ पे शिप नहीं चलते हैं, छोटी मोटी नावें तो चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी उद्योग के लिए मान लीजिए जो है इतना ज़्यादा शिप वगैरह नहीं चलते हैं कि हम लोग जो है रोड को छोड़ के उसको प्राथमिकता दें। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर है ही विवाद, और सरकार इस पे काम भी कर रही है। देखिए लेकिन यहाँ पे इन्होंने कारण दिया कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा जो है साल के 4 महीनों में ही होती है, तो इस वजह से हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद में 4 महीनों के बाद में वर्षा होती नहीं है, और जिससे कि कहीं ना कहीं जो नदियों में जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और अगर पानी कम है तो वहाँ पे शिप नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए अब सरकार जो है नदी जोड़ो परियोजना वगैरह और जल प्रबंधन के लिए कहीं ना कहीं बहुत से जो है योजनाएं बना रही है, जिससे क्या होगा कि नदियों में 12 महीने जो अतिरिक्त जो जल आता है बाढ़ के माध्यम से जो बह जाता है या फिर नदियों के द्वारा समुद्र में बह जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करें या फिर उन नदियों में पहुंचा दिया जाए जहां पर जो है उनको जो है नदियों में जल नहीं रहता है। तो इससे कहीं ना कहीं जल मार्ग जो हैं वो विकसित होंगे। अगला देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए कम हो जाती है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आप देखिए जब वायु जिस तरफ जाएगी तो पहले जहाँ पे लैंड पड़ेगा तो वहाँ पर वर्षा बढ़ेगी, और जितना ही आगे वायु जाती जाएगी लैंड टू लैंड तो वर्षा की मात्रा कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने वो एग्जाम्पल दूसरा समझा था, इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है कि हवाएं इधर से आ रही हैं, हम लोगों ने दक्षिण पश्चिम मानसून में देखा था तो इधर से जा रही थी। अब यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है कि हवाएं इधर से आ रही हैं, अब यहाँ से आ रही हैं तो यहाँ पे जो लैंड है और आगे बढ़ती चली जाएंगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे पहले लैंड है तो यहाँ पे जो है वर्षा ज़्यादा होगी, और जितना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। यही यहाँ पे कह रहा था। आगे देखें कि चेरापूंजी स्थित है कहाँ पर, खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला जो है शीतकालीन वर्षा, चलिए शीतकालीन वर्षा हम लोग देख ही लेते हैं। तो भारत के उत्तरी मैदानों में जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो किस लिए होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर वर्षा होती है शीत ऋतु में। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से, तो आप देखेंगे पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आ गया, या उत्तरी राजस्थान हो गया, या फिर पश्चिमी यूपी हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी भारत में जो है ये वर्षा कहीं ना कहीं होती है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ भी इनको बोला जाता है, उससे होती है। यहाँ पे अगला कथन दिया हुआ है कि भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने कारण दिया है कि जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, तो जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून जो है सक्रिय होता है, और यहाँ पे भारत के उत्तरी मैदानों में जो है जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। लेकिन क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय जरूर होता है लेकिन वर्षा किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से।
तो यहाँ पे रीज़न तो नहीं, व्याख्या नहीं है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं निकल रहा है। इस वजह से देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। वह राज्य जिसमें जो है जाड़े यानी विंटर के मौसम में बारिश मिलती है, तो वो कौन सा राज्य है आपका? तमिलनाडु पड़ता है। आगे कथन दिया हुआ है कि प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं। नहीं, इससे तो नहीं होती हैं, तो इस चक्कर में आपका जो है ए तो सही है लेकिन आर गलत हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में जो है शीतकालीन वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो आप पश्चिम से पूर्व की ओर, अभी मैंने एक्सप्लेन करके समझाया था, वही है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगला जो वीडियो बनेगा वो आपका प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बनेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।